फारूक सत्तार साहब, बात हो रही है बजट के हवाले से, बात हो रही है नहरों के हवाले से। सुनने में है कि एमकेएम जो है वो भी बजट पे वोट देने से इनकारी है। क्या आप इसकी तायीद करते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये पता नहीं कहाँ से इस तरह की बातें आप तक पहुंच जाती हैं। ये आजम नज़ीर तारड़ साहब से मंसूब बात चल रही है सर। नहीं, हमारे पार्टी में तो हमारे फरिश्तों को नहीं खबर कैसी कोई बात हमारे यहाँ ये हो रही है। बजट को तो हम शैडो बजट बनाते हैं, उसकी तैयारी में हमारी पूरी एक टीम लगी हुई है। और हम पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो कि शैडो बजट देती है, वफाकी भी सूबाई सतह पे भी। और ये वो मुतबादिल तजावीज़ होती हैं जो ज़रा आम लोगों के लिए एक अवामी बजट हो, ताकि अवाम की उमंगों के मुताबिक भी हो। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत कैसे ख़त्म होगी, कैसे हम जो है ज़्यादा इंहिसार बराह रास्त टैक्सेस पर करें, ना कि ये जो बिल वास्ता जो टैक्स होते हैं, ये टैक्स जो होते हैं बिल वास्ता, ये टैक्स जो है वो महंगाई का सबसे बड़ा सबब है। और हमारी मईशत जो है वो टैक्स ज़्यादा मईशत है, ना कि वो तरक्की जो है वो तरक्की का रुझान रखने वाली मईशत ना। तो ये इसलिए हम इंशाल्लाह जो बजट देंगे तो हर साल देते हैं और उसमें हर चीज़ मुमकिन होती है। हम कोई बहुत आइडियल बात नहीं करते। जो हमारी हदें हैं, जो हमारी मुश्किलात है मईशत की, उसको सामने रख के हम देते हैं, लेकिन हल हैं। अब ये है, बाकी तो हमने कोई तय नहीं किया कि हम अल्लाह ना करे। अच्छा फारूक साहब भाई, नहरों का मामला, केनाल का जो मामला है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक करारदाद लाना चाहे, तहरीक लाना चाह रही है कौमी असम्बली में, जिसका उन्होंने ऐलान किया है। एमकेएम साथ देगी? देखिए, एमकेएम ये चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन भी और को चेयरपर्सन भी दोनों एक पेज पर नजर आए ना, और अभी दोनों अलग अलग पेज पे नजर आ रहे हैं। तो जो पार्टी पार्लियामेंट में लाना चाहती है, तो ये लगता है कि कोई डाइकॉटमी है, ये दो रुखी पॉलिसी है। तो उनका अपना खुद कुछ तय नहीं है कि उनके जो एक बड़े लीडर हैं, रहनुमा हैं, जो पहले भी सदर रहे, दोबारा सदर बने हैं, जिन्हें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद पूरी तंजीम को, जमात को संभाला। अब अगर वो कुछ नहीं कह रहे हैं, जब उन्होंने समरी साइन कर दी, कई मीटिंग्स उनकी यहाँ हुई, और वो बीमार भी हैं, अल्लाह करे अल्लाह ताला उनको जल्दी रूबा सेहत करे, सेहतयाब करे, तो वो अगर कुछ इस पर क्लियर कर दें, और फिर बिलावल भुट्टो, जरदारी और पीपल्स पार्टी के जो आला क़यादत, तो एमकेएम की आला क़यादत से बात राब्ता करे। फारूक साहब, ज्वाइंट सेशन के अंदर तो जरदारी साहब ने ये बात की थी, और पीपल्स पार्टी कहती है कि बतौर सदर होते भी हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ बात करना, इससे बड़ी और बात क्या हो कि उन्होंने कहा कि यकतरफा तौर पे कोई फैसले जो हैं वो मुसल्लत करना काबिल कबूल नहीं होगा। ये भी कहते, चाहे मैं ही उसका हामी हूँ और मैं इस पर एक साइन कर चुका हूँ, तो कहते कि मैंने गलती से की, अनजाने में की, ना चाहते हुए की। देखिए, ये तो मतलब बड़ा आसान होता है ना अपने लिए रास्ता निकाल लेना, कि हुसैन से भी मरासिम, वो कहते हैं ना कि यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। तो ये तो वो वाली बात होगी ना, एक क्लियर लाइन तो नहीं आई ना, एक क्लियर लाइन आनी चाहिए, बस मसला सारा यही है। तो हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, सिंध की हुकूमत कर रही है, 17 साल हो गए उसको हुकूमत करते हुए, हुकूमत में है, वो 17वां साल है, और बिला शिरकत गैर वसाइल पर इख्तियारात सब चीज़ों पर उनका कब्जा है, क्योंकि बल्दियाती इदारों का और शहरी मकामी हुकूमत का तो तसव्वुर है ही नहीं पाकिस्तान में। आर्टिकल 148 की तो धज्जियाँ उड़ा दी गई। इसीलिए हमने इसमें तरमीम दी कि भाई असल बल्दियाती जो खुद मुख्तारी है, शहरी मकामी हुकूमत को मुकम्मल इख्तियार, वसाइल बावसीला और मौसर बनाने के लिए 140A को थोड़ा सा वाज़े करना पड़ेगा, और उसमें वसाइल भी बराह रास्त मरकज से बल्दियाती इदारों, शहरों और मकामी हुकूमत को देने पड़ेंगे, तो सूबों के जरिए से नहीं, डायरेक्ट। और उसी फार्मूले पर जिससे मरकज से सूबों को मिलता है, वही मरकज से 130 जिलों को मिल जाए, वो तरक्की के इंजन बने, मईशत के मरकज बने। तो ये एक मुल्क की तरक्की की गारंटी है इसमें, क्योंकि पूरी दुनिया में जो तरक्की हुई गुज़िश्ता 50 सालों में, वो मकामी हुकूमत, मकामी खुद मुख्तारी की वजह से हुई है। तो हम तो ये कह रहे हैं,
तो मैंने ये बात इसलिए जिम्मन छेड़ दी कि आ गई थी, तो जरा वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए, क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, तो वो हो तो हम उस पर बात कर लेंगे उनसे। और CCI का इजलास हो, देखे ना, पीपल्स पार्टी ये करे, इजलास में ना है कौमी असेंबली के, जब तक CCI का इजलास क्यों हमने लिखा क्यों नहीं हो रहा, वहाँ तय होना चाहिए, वहाँ बात डट कर अपना मुकदमा दे। ये तो आवाम को भी एक तरफ तसल्ली दी जा रही है, आंखों में धूल झोंक रहे हैं ना, दूसरी तरफ एक तरफ जो रावलपिंडी है उस तरफ भी, उधर भी, मतलब कि दोनों हाथों में लड्डू तो नहीं हो सकते ना, तय करें ना पीपल्स पार्टी। फिर हम आते हैं, हम बताते हैं हमारी क्या है, हमें भी बताएं कि कितना मिलियन एकड़ फीट पानी सिंध का कम होगा, क्या वाकई में पंजाब में जा रहा है, क्या और शहबाज शरीफ और मुतालिका गुजरा महकमे क्या पीपल्स पार्टी को कायल करने में नाकाम हो गए, सदर साहब को कायल करने में नाकाम हो गए, बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई ब्रीफिंग ली है या वैसे ही कौम परस्तों के दबाव में वो चल पड़े। हमें मतलब कुछ चीजें क्लियर तो हो ना, हम क्लियर नहीं है अभी कि किसका क्या स्टैंड है। ये तो लोगों को उलझाया जा रहा है, बहस हो रही है, सियासत हो रही है। लेकिन फारूक साहब आप ये बता दें, आप इत्तेहादी हैं, क्या आप लोगों को लूप में लिया गया था, आप लोगों से मुशावरत हुई थी? नहीं ना, हमसे मुशावरत नहरों की तो बहुत दूर की बात है, ये तो बड़ी जमातें आपस में तय कर लेती, छोटी जमातों वो तो उसमें वो उनको तो गिना ही नहीं जाता। यहाँ तक कि और जो मैटर जिसमें डायरेक्टली हमारे मामला हैं, जो हमारी चीजें हैं, इसीलिए हम भी थोड़ा बीच बीच में नाराज होते हैं, रूठते हैं और फिर हमारी तरफ अपने उनकी तवज्जो दिलाते हैं, रोते हैं तो उनकी तवज्जो आती है, फिर वो पूछते हैं तो फिर वो वादे करते हैं, तो काम चला नहीं इसी तरह। लेकिन एक काम किया है कि बिजली की कीमतें कम करने में अल्लाह शाहिद है कि मार्च 2024 से हम लगे हुए थे और अल्लाह ने किया। और मैंने रमजान में ही ताजिरों को, कराची के CCI ताजिरों को सबको कह दिया था कि इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो 10 रुपए कम होंगे, लेकिन वो 7.5, लेकिन कमी हुई। फिर इसी तरह मैंने कह दिया कि दिसंबर 2026 में इंशाल्लाह वो मनसूबा पानी का K4 का जो पहला मरहला है 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी का, वो मुकम्मल होगा इंशाल्लाह अगले साल दिसंबर में, जो कि 17 सालों से पीपल्स पार्टी के पास है, 14 साल उन्होंने नहीं किया। तो PDM एक हुकूमत 1 में हमने वाटर बोर्ड से लेकर वफाक हो गई, और वफाक ने भी खंडा पेशानी से कबूल किया ये कह के PMLN में कि भाई पैसे भी हम लगाएंगे, मुकम्मल भी हम करेंगे, सूबाई वसाइल नहीं चाहिए। तो सूबे की वसाइल नहीं, ये प्योरली काम कराची पैकेज और सिंध और वफाकी हुकूमत के वसाइल से 35-40 अरब पहले खर्च हुए, 50 अरब इस साल खर्च हो रहे हैं, अगले साल 50 अरब, और दिसंबर में इंशाल्लाह मनसूबा मुकम्मल होगा। बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आखिरी पानी 10 करोड़ गैलन यौमिया मुस्तफा भाई K3 में लाए थे, K2 में उससे अब 2008 में, मैं 98 में लाया था, 1998 में K2 में 10 करोड़ गैलन, तो 20 करोड़ गैलन पानी हम लाए थे, अब 26 करोड़ गैलन पानी आ रहा है। तो ये एक बड़ी बात है।